इंडिया का जॉब मार्केट लास्ट कुछ साल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है एंड ये चीज़ को टैकल करने के लिए यू नीड गुड रेज्यूमे। और अच्छा रेज्यूमे बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए होते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स। अब घिसे पिटे प्रोजेक्ट्स तो सब बना लेते हैं कॉलेज के अंदर। इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद, इतने सारे गेस्ट से बात करने के बाद, ये सेम क्वेश्चन उनसे पूछने के बाद कि एक अच्छा प्रोजेक्ट क्या होता है, एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, वी हैव कम अप विद अ वीडियो जिसमें आपको मैं गंदे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं बनाने हैं। एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट 5 अमेजिंग प्रोजेक्ट्स दैट इफ यू ऐड टू योर रेज्यूमे, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करना, नहीं तो फिर वापस से सेम चीज़ होने लग जाएगी। सिमिलर यू कैन मेक, देन देयर विल बी मोर चांसेस दैट यू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर योर नेक्स्ट कोडिंग इंटरव्यू। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, आई एम एन एक्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करंटली बिल्डिंग आर्गो प्रेप एंड तैयारी। एंड आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में which will give you a competitive edge during your interviews as well as in your resume. So let's get started. अब अच्छे प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में बात करने से पहले let's discuss bad प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, और अगर आप लोगों ने अपने रेज्यूमे में उसको ऐड कर रखा है तो आज ही फाड़ के फेंक दो। सबसे पहले सबसे ज़्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट आ जाता है, इसका नाम है ई कॉमर्स वेबसाइट, जो हर बंदा बना लेता है, हर बंदा अपने रेज्यूमे में ऐड कर देता है एंड काफ़ी लोग तो उसको डिप्लॉय भी नहीं करते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने तैयारी के लिए वेब डेवलपर एंड ऐप डेवलपर हायर किया था। 5000 के आसपास लोगों ने उसमें अप्लाई किया था एंड बहुत सारी रेज्यूमे मिस्टेक्स वगैरह करी थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो मैक्सिमम लोगों ने बना रखे थे, वो सब मैंने आप लोगों को बताए थे इस वाली वीडियो में। इसको जाके डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, पहले इसको ढंग से सुन लो। सेकेंड हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है, वो आ जाता है चैट एप्लीकेशन। चैट एप्लीकेशन भी बहुत सारे लोग बना लेते हैं, बट इज इट दैट इम्प्रेसिव नाउ? थर्ड वन इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। फोर्थ वन इज अ क्रिप्टो करेंसी कन्वर्टर। ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट्स बनाने का ये मतलब नहीं होता बच्चे कि आप क्रिप्टो करेंसी कन्वर्टर बना लो। ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट्स बनाने का मतलब होता है कि आप ब्लॉकचेन को यूज करके कोई प्रोजेक्ट बनाओ। सो दिस इज नॉट द राइट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। एंड ये एक ऑनलाइन कोर्स में यूडेमी के में बनवाया जाता है, बच्चे वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड दे जस्ट एड इट टू योर रेज्यूमे। मानोगे नहीं, मैंने इतने सारे रेज्यूमे जो चेक किए थे उसमें से 60% रेज्यूमेज में सेम यही प्रोजेक्ट। सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑन माई फेस। फिफ्थ हमारा आ जाता है टू डू लिस्ट ऐप। बेसिक टू डू लिस्ट बना लेते हैं क्योंकि ये जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हो, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सीख रहे होते हो, कुछ भी सीख रहे होते हो, सिखाया जाता है कि टू डू लिस्ट बना लेते हैं एंड वो आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर देते हो। एंड फाइनली आ जाता है सोशल मीडिया क्लोन, कि मैंने इंस्टाग्राम का क्लोन बना लिया, मैंने ट्विटर का क्लोन बना लिया, मैंने स्नैपचैट का क्लोन बना लिया एंड पीपल आर जस्ट मेकिंग क्लोन्स। सो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपको अपने रेज्यूमे में बिल्कुल भी नहीं डालने हैं, ठीक है? बना लो, प्रैक्टिस कर लो, सीखने के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट दे आर नॉट गुड फॉर योर रेज्यूमे। सबसे पहले एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ जाता है रियल टाइम टिकट बुकिंग ऐप। ये कोई भी हो सकता है, इट कैन बी मेक माई ट्रिप जैसा ऐप, जहाँ पे आप फ्लाइट्स वगैरह बुक कर रहे हो। इट कैन बी बुक माई शो, जहाँ पे आप मूवी टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हो, या फिर इट कैन बी किसी और इवेंट का ऐप। आप मेक माई ट्रिप जैसा भी बना सकते हो, कोई भी, समझ रहे हो? तो ये वाले जितने भी ऐप्स होते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हो। अब यहाँ पे आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे? जब भी आप कोई टिकट बुकिंग टाइप का ऐप बना रहे होते हो तो उसमें कॉन्करेंसी इश्यूज आते हैं। हाई डिमांड में जब सेम टिकट को मल्टीपल लोग बुक करने का ट्राई कर रहे हैं तो किसको पहले टिकट मिलेगी, आप कॉन्करेंसी कैसे हैंडल करोगे, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे होगे व्हेन यू मेक दिस प्रोजेक्ट। इसमें जो आप फीचर्स बना सकते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा डायनामिक सीट सिलेक्शन एंड रियल टाइम अपडेट। कि आपने रियल टाइम सीट को सिलेक्ट किया तो वो ब्लॉक हो जाए। अब स्केलेबिलिटी का भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हाई ट्रैफिक होगा तो आप गंदा सा कोड पुश नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत लो लेवल डिजाइन भी आना चाहिए, तो वो भी आप सीख सकते हो। एंड फाइनली बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग इट विद अ पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे के साथ अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो और भी बहुत सारी चीजें आप सीख रहे होगे। अब इसके साथ साथ अगर आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च डेव प्रेप। डेव प्रेप हमारा चल रहा है, अभी अराउंड 2 हफ्ते हो चुके हैं डेव प्रेप को स्टार्ट हुए। ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, हमने बेसिक HTML ही पढ़ा है अब तक। जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, सो गो एनरोल इन दैट नाउ। लास्ट चांस वाला कूपन कोड थोड़े दिन के लिए ही वैलिड है। एंड इसके साथ अगर आपको DSA भी पढ़ना है तो एक कॉम्बो भी अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। जल्दी से जाके एनरोल कर लो बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट भी वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। आपको वहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर बनवाया जाएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप क्लोन बनवाया जा रहा है, उसमें आप फायरबेस को यूज़ करना सीखोगे, Next.js सीख रहे होगे, एंड फाइनली आप जियो सिनेमा वाला क्लोन बना रहे होगे। जियो सिनेमा में आप रियल वर्ल्ड, रियल टाइम कैसे स्ट्रीमिंग हो रही होती है वो सीख रहे होगे। एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड कोर्स। एंड जो पूरा कोर्स है विल बी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप प्रोजेक्ट के थ्रू नई नई टेक्नोलॉजीज एंड चीज़ें सीख रहे होगे। करिकुलम वगैरह आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो।
एंड नेक्स्ट वाले अपने प्रोजेक्ट पर भी चलते हैं। नेक्स्ट जो एक बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल स्टोरेज सिस्टम। अब इसमें आप सीख पाओगे कि अलग अलग सर्वर्स पे अगर फाइल पड़ी हुई होती हैं तो आप उनको कैसे रिट्रीव कर पाते हो। बचपन में हमने बहुत सारे टॉरेंट्स सीखे होंगे, टॉरेंट्स देखे होंगे, राइट। हम टॉरेंट से गेम्स डाउनलोड करते थे, हम टॉरेंट से वीडियोस डाउनलोड करते थे, मूवीज डाउनलोड करते थे। वो भी इसी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नोड्स हैं, उन नोड्स पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, सब एक साथ डाउनलोड कर रहे हैं, तो कैसे जो नेटवर्क स्पीड है या फिर डाउनलोड स्पीड है इंक्रीज होती है। जब आपके पास वो पड़ा रहता है तो आप कैसे उसको अपलोड होने के लिए हेल्प कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख पाओगे एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर योर रेज्यूमे। इसमें आप फॉल्ट टॉलरेंस, डेटा रिडंडेंसी सीख रहे होंगे। आप सीख पाओगे कि डेटा एक्चुअली सेफली कैसे रिट्रीव किया जाता है एंड इसके साथ साथ लोड बैलेंसिंग क्या होती है एंड इसके साथ साथ स्केलेबिलिटी टू हैंडल लार्ज डेटा सेट्स एंड हाई ट्रैफिक। कि डेटा सेट बहुत ज़्यादा हो तो कैसे उसको आप हैंडल कर पाओगे एंड इट वुड बी अ रियली अमेजिंग प्रोजेक्ट। अगर आप 1-2 साल एक्सपीरियंस भी हो देन दिस शुड बी इन योर रेज्यूमे। आप शोकेस कर पाओगे। अगर आपको ट्रांजिशन करना है सर्विस से प्रोडक्ट में, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर आपको SD1 से SD2 में जाना है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है आपके रेज्यूमे में एंड बता रहा हूँ इसको बना लो, काफ़ी काम आने वाला है। रॉबस्ट पेमेंट रीट्राई मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो, रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है, रियल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आप ऐसे कुछ फैंसी चीज़ें नहीं देख रहे हो कि UI बहुत अच्छा बना दिया है, कुछ फैंसी सा नाम है उसका। दीज आर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, जो एक्चुअली इंजीनियर्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स कहलाए जाते हैं। अब इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से पेमेंट फेलियर तो बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जब आप गूगल पे से पे कर रहे होते हो तो पेमेंट नहीं होती है और पेटीएम से अगर आप पे कर रहे हो तो काफ़ी बारी पेमेंट हो जाती है। सो कुछ तो पेटीएम के इंजीनियर्स ने अलग किया होगा जो गूगल इंजीनियर्स नहीं कर रहे हैं, या फिर फ़ोनपे पे कई बार पेमेंट्स होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। तो यू नीड टू लर्न कि हाउ दीज थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड। अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ट्यूटोरियल्स देख सकते हो एंड यू कैन बिल्ड योर ओन फॉल्ट टॉलरेंस रीट्राई मैकेनिज्म। कैसे अगर पेमेंट फेल हो जाए तो कैसे रीट्राई करोगे। इसी का एक एक्सटेंशन हो सकता है जो 4th प्रोजेक्ट है आपका, कि अगर ऑफलाइन पेमेंट्स आपको करनी है तो आप कैसे कर रहे होगे जब आपके पास इंटरनेट नहीं है बट आपको अपने मोबाइल फ़ोन से पेमेंट्स करनी है। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर योर रेज्यूमे एंड उस वाले प्रोजेक्ट का पिछले वाले का एक एक्सटेंशन भी हो सकता है। इसमें आपको एग्जैक्टली करना क्या होगा, आपको लोकल स्टोरेज में स्टोर करने होंगे सारे ट्रांजैक्शन। जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो उसको आपको सर्वर पर भेजना होगा। ये सारी चीज़ें आपको ट्राई करनी होंगी एंड बहुत सारी चीज़ें और आप सीख रहे होंगे। इसमें आप पार्शियल पेमेंट ऑप्शंस, अगर पार्शियली पेमेंट हो चुकी है, अगर आपका बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख रहे होगे। बेसिकली आपका ऑफलाइन वॉलेट टाइप कुछ होगा, तो देखो और इसके बारे में पढ़ो एंड दिस कैन बी अ रियली गुड प्रोजेक्ट फॉर योर रेज्यूमे। इसमें आप सीख रहे होगे सिक्योरली ट्रांजैक्शंस कैसे मैनेज करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो आपका डेटा होता है वो ट्रांजैक्शंस या फिर मनी वाला डेटा होता है। तो उसको कैसे आप ढंग से सिक्योरली कैसे आप उसको प्रोसेस कर पाओगे एंड एक्चुअली सेव कर पाओगे ऑन योर डिवाइस, ऑन योर सिस्टम और एनीवेयर एल्स। लास्ट एंड फाइनल जो आप एक प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो मैंने खुद रिसर्च वगैरह करके लोगों से पूछ पाछ के आपके लिए ऐड करे हैं, जो आप रेज्यूमे में डेफिनेटली ऐड करोगे तो जो कोई देख रहा होगा आपका रेज्यूमे विल बी इम्प्रेस्ड। 5th वन विल बी अ स्मार्ट यूटिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल आप एक सोसाइटी में रहते हो एंड वहाँ पे आपको प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनको कैसे बुक कर सकते हो। उस पूरा बुकिंग का, मैनेजमेंट का अगर आपको एक सिस्टम बनाना है फॉर अ सोसाइटी, कैसे बनाओगे। दिस कैन बी अ रियली गुड प्रोजेक्ट। इसमें आपको रेटिंग्स वगैरह ऐड करनी पड़ेंगी, सर्विस रिक्वेस्ट कैसे रेज करते हैं वो ऐड करना पड़ेगा आपको, बुकिंग टाइमिंग, शेड्यूल, सारी चीज़ें मैच करनी पड़ेंगी। बुकिंग स्टार्ट कब हुई, एंड कब हुई, नेक्स्ट बुकिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। अगर एक बुकिंग में ज़्यादा टाइम लग गया तो कैसे नेक्स्ट बुकिंग को आपको रीशेड्यूल करवाना है या फिर जो भी चीज़ें करनी है। एंड इसके साथ साथ आपको एक मोबाइल ऐप भी आप बना सकते हो फॉर यूज़र इंटरेक्शन, कि यूज़र्स कैसे इस ऐप के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। एंड दिस विल हेल्प यू लर्न अ यूज़र सेंट्रिक अप्रोच, कि अगर यूज़र की आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कैसे आपको उसको अप्रोच करना है। एंड दीज आर द 5 प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव रिसर्च अ लॉट। काफ़ी लोगों से बात करके वी हैव कम अप विद दीज प्रोजेक्ट्स जो आप अपने रेज्यूमे में डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। एंड डू चेक आउट algoprep.in, जहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हो। DSA हो, सिस्टम डिज़ाइन हो, लो लेवल डिज़ाइन हो, हाई लेवल डिज़ाइन हो, या फिर डेवलपमेंट हो, डेवॉप्स हो, कुछ भी। एंड काफ़ी अमेजिंग चीज़ें आर ऑन देयर वे। सो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ। डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।